Brothers, I'm very grateful to have this opportunity to speak to you. और भाइयों, मैं आपके बीच में ये मौका जो आपने दिया है उसके लिए बहुत ही धन्यवादी हूँ। Um, I thought I'd introduce myself or give a little bit of testimony to begin. और मैंने सोचा कि मैं शुरुआत से मैं कुछ अपनी गवाही को बांट कर शुरुआत करूं। Um, so I come from a nominal Christian family. और मैं एक बहुत ही नामधारी जैसे मसीह परिवार से आता हूं। My parents were God-fearing, but that was not enough to keep me from running away or going away from God. और मेरे माता पिता प्रभु का भय मानने वाले थे, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं था कि मैं प्रभु से दूर न जाऊं या प्रभु से भागूं। So in my college days and in my school days, yeah, I went against my conscience, kept tried to please my friends, and I went far away from the Lord. और मेरे स्कूल और कॉलेज के दिनों के अंदर मैंने मेरे विवेक के विरोध में जाकर ऐसी बातें की जो अपने मित्रों को प्रसन्न करने वाली और परमेश्वर से दूर होकर। And I was almost on the verge of being thrown out from school because my grades had dropped and I got into trouble. और मैं यहाँ पे कगार पे ही था कि मैं स्कूल से निकाल दिया जाता, क्योंकि मेरे जो अंक जो ग्रेड्स थे वो भी पूरी तरह से कम हो चुके थे। But in God's plan and mercy, I got admission into a good college in Bangalore. और प्रभु की दया और अनुग्रह से बैंगलोर में एक अच्छी कॉलेज में मेरा दाखला हुआ। And it was a law degree. It was a 5-year course. और वो एक लॉ की डिग्री थी और जो 5 साल की एक डिग्री थी। And yeah, my brother was praying for me, and he was my local guardian. और मेरा भाई मेरे लिए प्रार्थना करता था और मेरे लिए जैसे मेरा रक्षा करने वाला एक दूत के जैसे वो था। Yeah, so this local guardian is generally, if you're staying in a hostel, there has to be somebody that the hostel people can reach out to. So my brother was living in Bangalore, so he was local guardian. That's what I mean. Yeah. और लोकल गार्डन इस तरह है कि जब आप हॉस्टल में रहते तो आपके पास आपको पूरा करने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए, आपको देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति होता है। तो मेरा भाई बैंगलोर में मेरे लिए वो एक व्यक्ति वो था मेरे लिए। Yeah. So on weekends, because I didn't have much money, I started going to his place. After some years, maybe around third year, I started going systematically. और तीसरे साल में जब मैं था उसके बाद मेरे पास पैसे न होने के कारण मैं जो सप्ताह के अंत में मेरे भाई के घर पर जाता था वीकेंड में। And he would give me some non-vegetarian, not hostel food. और मेरा भाई जो है वो बहुत ही अच्छा खाना, नॉन वेजिटेरियन, जो हॉस्टल में नहीं मिलता था वैसा खाना बनाकर पकाकर खिलाते। So yeah, and he was actually staying in one part of Brother Zach's house. He was like a guest. I was just, yeah, such mercy God had on me. और वो भाई जो मेरे भाई जो है वो भाई जैक के दो दूसरे घर का एक भाग जो था उसके अंदर वो रहते थे और प्रभु की ऐसी दया मुझ पर हुई। And because of that, I was coming to church, and slowly, across 5 years, slowly I could not escape from the truth of what I had heard. और धीरे धीरे मैं चर्च में मैंने आना शुरू कर दिया और मैं प्रभु के उन सत्यों से फिर मैं भाग नहीं पाया। So yeah, I know there's a place where Paul describes himself as the foremost example of God's mercy. और पौलुस एक जगह पर वर्णन करता है कि वो परमेश्वर की सर्वोत्तम दया का जो उदाहरण उसने प्राप्त किया है उस पर। And yeah, I also think of myself like that because I was so slow to respond to the truths that I heard. And even then, many things that the Lord has taught me, I've been very slow to learn, but God is merciful. और यहाँ तक प्रभु के जो सत्यों को मैंने जो सीखा, प्रभु ने जो बातें मुझे सिखाई उनको प्रत्युत्तर देने में बहुत ही मैं धीमा रहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरे प्रति बहुत ही दयालु रहा। And the job that I got first was in Bombay, and that is where I really built a connection with the local church. और पहला मेरा जो जॉब था वो मुंबई के अंदर मुझे मिला था और वहीं पर पहला मैंने जो प्रथम जो मेरा रिश्ता होना चाहिए स्थानीय कलीसिया के साथ मैंने वहां पर मैंने शुरुआत किया। And my wife and I were both attending, CFC in Bombay for a while. और मैं और मेरी पत्नी सीएफसी जो मुंबई में है उसको अटेंड करते थे कुछ समय तक। This is before we got married, and then the Lord led us together.
और ये शादी विवाह होने से पहले, उसके बाद फिर परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की विवाह होने के लिए हमारा। And yeah, after the Lord led us together in marriage, I had gone to Delhi and we were in Delhi for 5.5 years. और विवाह होने के बाद फिर हम दिल्ली गए और वहां पर हम 5.5 साल हम वहां रहे। I say all of this by way of background and introduction, just because I'm just excited to see the names and the places that are on this meeting. मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही आनंदित और उत्साह से भर गया हूँ। जैसे अलग अलग लोग जहां से जुड़े हैं, वो नाम और जगह देखकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। Because I came to the Lord in the fellowship in Bangalore personally, but my relationship with the church was actually established in these small fellowships, which were not fully formed, and just gathering together, trying to get something. और यहाँ Yeah. पर मैं जो प्रभु बैंगलोर में जब था, प्रभु के साथ संगति में मैं आया, लेकिन वास्तव में जब मैं इन छोटी छोटी जगह पर जब मैं था, उन छोटे स्थानीय कलीसियाओं के अंदर मैंने प्रभु के साथ उस स्थानीय कलीसिया की संगति में जाया, और छोटे छोटे जो कलीसिया जुड़ी भी नहीं थी, ऐसे समय पर मैं कलीसिया के अंदर बढ़ा हूँ। And yeah, we were in Delhi. Both my children, were born during that time. और दोनों मेरे बच्चे जो है दिल्ली में जब हम रह रहे थे तभी उनका जन्म हुआ था। There, my daughter's name is Aradhana. My son's name is Adarsh. I thought we'll, live in Delhi and they should fit in. और मेरी बेटी का नाम आराधना, बेटे का नाम आदर्श, और उनका दिल्ली में रहेंगे और वो वहां पे योग्य जीवन जिएंगे, इस तरह से हमने सोचा। But God's plan for me was not to remain in Delhi. और प्रभु की योजना मेरे लिए दिल्ली में रहने के लिए, रुकने के लिए नहीं थी। Uh, and really, I came to a place where I had to admit that I was trying to do things in my own strength a certain way, and that was not God's way. और मैं एक ऐसे स्थान पर आ गया कि वहां पर मैं अपने कुछ चीजें अपने सामर्थ्य से करने की कोशिश कर रहा था, जो परमेश्वर का मार्ग नहीं था। And I had been attending CFC for a while. I had many things in my head. I had a lot of zeal. मैं सीएफसी कलीसिया को अटेंड कर रहा था, मैं सीएफसी बातों को जानता था, बहुत ज्यादा उत्साह मेरे अंदर था। And I could sing. I had a good education. I wanted to do things, but और मैं कुछ I करना failed. चाहता था और मैं कुछ करना चाहता था, मैं गीत गा सकता था, अच्छा एजुकेशन मेरा था, और मैं कुछ करना चाहता था, लेकिन मैं असफल रहा। And yeah, the Lord was really teaching me. I not only, I caused confusion in the church, and I could see that the Lord's hand of blessing was not on me. और ये यहाँ तक प्रभु मुझे सिखा रहा था कि मैं कलीसिया के लिए जैसे कि मानो एक कन्फ्यूजन जैसा बन गया था, और प्रभु का हाथ मानो मुझे सिखा रहा था बातों को। And I got some strong correction. I received some strong correction in love. I'm so grateful for that. और मैं प्रभु के द्वारा मुझे बहुत ही एक सुधार भी मिला प्रेम के अंदर, और उस सुधार के लिए, उस डांट के लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। And the Lord really, sort of spoke to me uh, through a brother to put myself under authority. और एक भाई And के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात की कि मैं अपने आप को एक अधिकार के अधीनता में अपने आप को लेकर आऊं। and when we were gathering in Delhi, it was, I was also, one of the people. They were meeting in my house for some time. I thought I was somebody. और दिल्ली के अंदर जब हम थे तो मेरे घर में ही लोग मिलते थे कल संगति के लिए, तो मुझे लगता था कि मैं भी कुछ हूं अभी। And yeah, when I came to Bangalore, I was able to arrange things at my work and my children's school, and able to come to Bangalore, and I just wanted to, be under godly authority. और मैं जब बैंगलोर में आया, बच्चों का जो दाखिला हुआ स्कूल के अंदर, मैं नौकरी में यहाँ पर आया, और मैं चाहता था बैंगलोर के अंदर की एक ईश्वरीय अधिकार के अधीनता में मैं आ जाऊं, उसके अधीनता में जीवन जीऊं। And yeah, that was the way that God led me. But I understand the sort of hunger and thirst that many of you have, maybe as individuals or just a few of you able to meet in the places that you are. और इसी रीति से परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करती है कि किया है कि जैसे आपके अंदर भी परमेश्वर के लिए भूख और प्यास है, व्यक्तिगत रूप से अपनी जगहों पर जैसे आप बढ़ते हैं संगति में।
And yeah, so this is sort of my testimony. The Lord taught us many things, after coming to Bangalore, and but I recognize now that all those trials and confusion that I went through, the Lord was able to make it work for my good. और इस तरह से परमेश्वर मुझे कलीसिया के अंदर लेकर आया और मैं देख पाया कि उन सारी परिस्थिति परीक्षाओं के माध्यम से जो परमेश्वर लेकर आया, परमेश्वर ने उन सारी बातों को मुझे सिखाया और मेरे लिए भलाई को उत्पन्न किया। Yeah, the word on my heart to share today is actually from the title of a hymn that I recently discovered. और एक जो मेरे मन में जो वचन है आपको बांटने के लिए, वो एक गीत के शीर्षक जो है उसके अनुसार है, जो मेरे हृदय में हाल ही में था। Yeah, the hymn is called Nothing Between My Soul and the Savior. और वो भजन जो है वो इस प्रकार है कि मेरे प्राण और मेरे उद्धारकर्ता के बीच में कुछ भी नहीं है। Um, I'd encourage you, to look up that hymn. I also recently found it, and it encouraged me. और आप मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि उस भजन को आप ढूंढ सकते हैं। हाल ही में मैंने उसको देखा, उस वचन को देखा है, उस भजन को देखा है। But these words have been ringing in my heart that there should be nothing between my soul and my Savior. और ये मेरे हृदय के अंदर जैसे कि ये गूंज रहा था कि मेरे और मेरे उद्धारकर्ता के बीच में कुछ भी आना नहीं चाहिए। Uh, and this word, my soul, that is something I wanted to also think about. और यह जो शब्द जो यहाँ पे मेरा प्राण जो है, इस शब्द के ऊपर मैं कुछ सोच विचार करना चाहता हूँ। See, people sometimes say, uh, we have a soul, but और that is not correct. We are a soul. We have a body. और जैसे कई लोग कहते हैं कि हम हमारे हमारे पास प्राण है, लेकिन ये सही नहीं है। हम एक प्राण है, हमारे पास एक देह है, एक शरीर है। Yeah, the person, that is my mind, my emotions, and my will. That is the soul, and that is me, and I also have this body. मेरा मन है, मेरी भावनाएं हैं, ये सारी चीजें जो मेरे अंदर है, मेरी इच्छाएं जो है, ये सब जो है वो मेरा प्राण है। And you know that what does it mean that my soul and the Savior can really be united? How does that happen? और ये कैसे संभव, इसका क्या मतलब है कि मेरा प्राण और उद्धारकर्ता मेरा एक हो जाए, एक दूसरे के साथ, उसका क्या अर्थ है? I was reminded of this verse in Romans chapter 8. We can just maybe begin with that, रोमियो की पत्री 8 अध्याय, इस वचन से मैं हम शुरुआत करेंगे। where it says nothing, in verse 39. It has a list of things before that, but it says nothing will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. और 39 वचन में जैसे लिखा है कि एक सूची वहां पर लिखाई गई है, 37 और 38 वचन में, लेकिन वहां लिखता है कि ये सारी कोई भी बात हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग ना कर सकेगी। This was the verse that we know the Lord led us to choose, and we had on our wedding invitation and at the back of the hall when we got married. और जब हमारा विवाह हुआ था तो परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की कि इस वचन को हम चुने कि हमारा बैकड्रॉप हमारे विवाह का जो था उसके ऊपर हम इस वचन को लगाए। Um, and recently I attended someone else's wedding, and he was talking about, you know, the Lord is the one who is joining the husband and wife together. और हाल ही में मैंने एक भाई का एक विवाह जब अटेंड किया, उसने कहा कि वो परमेश्वर, वो प्रभु है जो पति और पत्नी को जोड़ता है। And Satan is the one who wants to somehow, come in between, and he, puts people, or he puts circumstances that try and come in between the husband and the wife. और शैतान कहीं ना कहीं पे ये प्रयास करते रहता है कि पति और पत्नी की दोनों के मध्य में लोगों को और परिस्थितियों में लाकर दोनों को अलग करने की कोशिश करे। Like he may put, the father and mother, interfering between the husband and the wife. और हो सकता है वो माता पिता को बीच में लेकर आ सकता है ताकि वो पति और पत्नी के बीच में दखल अंदाजी करे। Or, when the children come, the you know parents may be totally occupied with the children, and they're not, putting
and the children end up coming in between in their relationship. और पति और पत्नी के बीच में कई बार जो है वो बच्चे आ जाते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पाते। But I was thinking about that and this verse that says nothing separates us from the love of God, which is in Christ Jesus. परमेश्वर के बारे में सोच रहा था कि परमेश्वर के प्रेम में जो मसीह यीशु में है, हमें कोई भी चीज हमें अलग नहीं कर सकेगी। And yeah, there's a verse that I found in this regard. Uh, it's in 1 Samuel chapter 20 and verse 23. पहला शमूएल 20 अध्याय और उसका 23 वचन में इसी संदर्भ में मैंने एक वचन को ढूंढा। It talks about the relationship um, between David and Jonathan. और यहाँ पे दाऊद और योनाथन के बीच के जो संबंध है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। And Jonathan says, he's talking about, the relationship or the agreement they made with each other. And he says, behold, the Lord is between you and me forever. और योनाथन यहाँ पर एक दूसरे से जब वो अलग हो रहे थे करार करते हुए कहता है कि देख, तू परमेश्वर मेरे और तेरे मध्य में सदा रहे। That is how it should be, brothers and sisters, in all of our relationships. और यही भाइयों और बहनों हमारे सारे संबंधों में ऐसा ही होना चाहिए, रिश्तों में, And especially in our marriage relationship. और खास करके हमारे विवाह के माध्यम बारे में। Um, and I am I have a relationship, a close relationship. I'm sticking to the Lord, and you are also sticking to the Lord, and that is why we stick to each other. और क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ एक बहुत ही गहरा संबंध हूं, उसके साथ लिपटे हूं, और मेरी पत्नी भी उसी प्रकार से वहां पे लिपटी है, और इसी प्रकार हम दोनों एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। And the Lord is between us. He's the glue. He's the gum. और परमेश्वर हमारे मध्य में है, वो मानो वो गम के जैसा है जो हमको जोड़े रखता है। And my wife doesn't come between me and my Savior, but He is the one who says that I should, I should cling to her, and because I cling to Him and she also clings to Him, we cling together. और क्योंकि मेरी पत्नी जो मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में नहीं आती, लेकिन परमेश्वर ही है जो मुझे सिखाता है कि मैं मेरी पत्नी से भी प्रेम करूं। जब हम एक दूसरे परमेश्वर से सामने रखकर प्रेम करते, तब हम एक दूसरे से भी प्रेम कर सकते हैं। Yeah, and this challenged me to think about the things that can come between और me and my Savior. और इसने मुझे चुनौती दी इस बात को सोचने के लिए कि मैं सोचूं कि मेरे और मेरे उद्धारकर्ता के बीच में ऐसी कौन सी बातें आती है। Let's look at go back to Romans 8 and think about the things that it says cannot come between the love of God and me. और हम रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसी अध्याय के अंदर जाए जहां पे उन बातों की सूची लिखी गई है जो मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में नहीं आनी चाहिए। And it says in verse 35, who will separate us from the love of Christ? और 35 वचन में शुरुआत कहता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। And it says, will tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? और वहां लिखा है कि क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार। Then in verse 38, he's saying things present, things to come, powers, angels, principalities, nothing can separate us from the love of God. और 38 वचन में आगे कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न कि मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानता है, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। Yeah, whenever we are tempted to feel that it is some circumstance or some person uh, that is causing problems in my spiritual life, I have to say that is contrary to God's word. और जब कभी हमें ये एहसास होता है कि कोई व्यक्ति या परिस्थिति मेरे और मेरे परमेश्वर के संबंध में जो है बाधा डालकर बीच में आ जाता है, तो वो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। Yeah, because God's love for me, as articulated over here, is
is a constant, and he is saying that he will be with me in a love relationship with me through all of these things. और परमेश्वर का जो है हमारे साथ वो प्रेम के संबंध में निरंतर हमारे साथ में इन सारी चीजों से गुजरते हुए हमारे साथ में है। Yeah. So nothing can separate me from the love of God in Christ Jesus. और इसलिए मुझे हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह यीशु में है कुछ भी अलग नहीं कर सकता। Let's assume I have a difficult wife. और धारणा करके देखिए कि मेरी एक बहुत ही कठिन एक पत्नी है मेरे पास, And I feel that she is not following the Lord in some area. और मुझे लगता है कि मेरी पत्नी कुछ क्षेत्रों के अंदर परमेश्वर का अनुसरण नहीं कर रही है। But the Lord is the one who's between us. He's the glue, he's the gum. लेकिन वो परमेश्वर है जो हमारे दोनों के मध्य में है, वही वो गोंद है या ग्लू है जो हमको जोड़े रखता है। And I am sticking to him, and nothing can stop me from sticking to him. और मैं परमेश्वर से पूरी तरह से जुड़ा हुआ रहता हूं, वो जुड़ने से मुझे कुछ भी रोक नहीं सकता। And in that position where I am sticking to him, clinging to him, I can find my joy and my strength. And together I can pray powerfully, that my wife will also come back. और जब मैं उससे जुड़ा रहता हूं तब मैं उसमें सामर्थ और बल पाता हूं, बड़े सामर्थ के साथ तब मैं प्रार्थना कर सकता हूं ताकि मेरी पत्नी जो है वो वापस लौटे। So I can't say because my wife is like that, I don't love the और मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मेरी पत्नी इस प्रकार Lord. से है इसलिए। Something is wrong. Something. ब्रदर कैन यू रिपीट ब्रदर लास्ट सेंटेंस? Yeah, no, I can't say because that means I'm not putting the Lord first. और मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी पत्नी इस कारण से है इसलिए मैं परमेश्वर से नहीं जुड़ पा रहा हूं और मैं परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे रहा हूं। I was thinking about what it says in Hebrews 13. और इब्रानियों 13 के अंदर जो लिखा हुआ है उस पर मैं सोच रहा था। इब्रानियों 13, See, this gives us a clear example of something that can come between me and the Lord. और यहाँ पर एक बहुत ही साफ एक उदाहरण है जो मेरे और मेरे प्रभु के बीच में कुछ ऐसी चीज आ सकती उसके संदर्भ में। So we know that the Bible says that you will or love money, you cannot love both. और बाइबल में ये हम सभी जानते हैं कि यदि हम पैसों से प्रेम करते तो हम पैसों से और परमेश्वर दोनों से प्रेम नहीं कर पाएंगे। And in this verse, Hebrews chapter 13, verse 5 and 6, it says, make sure your character is free from the love of money, being content with what you have. और इब्रानियों 13:5 में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट किया करो। For he himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. और क्योंकि उसने आप ही कहा कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। So that we confidently say, the Lord is my helper, I will not be afraid. और वचन 6, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। So what is the problem? The problem is not that the Lord has stopped loving me or the Lord has forsaken me. और समस्या यहाँ पर क्या है? समस्या ये नहीं है कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम करना बंद कर दिया है या परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है, वो नहीं है। The problem is I am refusing the love of God because I have chosen some other love. और समस्या यह है कि मैंने परमेश्वर के प्रेम को त्यागा है क्योंकि मैं उसके बदले में किसी और अन्य चीज को मैं चुन रहा हूं। Yeah, so this is what we understand it means to be a disciple. और इससे हम ये समझते हैं कि इसी का अर्थ होता है एक शिष्य या चेला बनना। We know when Jesus spoke to the disciples and he gave them the Great Commission, he said, and behold, I will be with you always. और जब यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा और बड़ी आज्ञा देते हुए कहा कि देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ में हूं। Yeah, so the disciples are those who have said that we love the Lord more than our relatives, more than any earthly possession, more than our own life.
और शिष्य वो ये व्यक्ति है जो कहता है प्रभु से कि किसी भी रिश्तेदारों से बढ़कर, किसी भी संपत्ति से बढ़कर या अपने स्वयं के जीवन से बढ़कर वो प्रभु से प्रेम करता हो। Yeah, and you know, nothing again, like I said, between my soul and the Savior. और जैसे मैंने कहा कि मेरे और मेरे मेरे प्राण और मेरे उद्धारकर्ता के बीच में और कुछ नहीं आएगा। Uh, we can look at this verse in Isaiah 53, और यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय verse 12. वचन 12। I think, we understand clearly when it comes to possessions or money or even relatives that I need to love the Lord as a disciple more than I love them. और कई बार हम बहुत बड़ी आसानी से समझ पाते हैं कि हमको परमेश्वर से हमारे रिश्तेदार, पैसा, धन संपत्ति हमारी जो उससे बढ़कर प्रेम करना होता है, उसको हम आसानी से शायद समझ पाते हैं। See, the challenge is not to mentally understand this, but to really, say, Lord, I am going to live this way, and the Lord will help us. और चुनौती यहाँ पर है कि केवल मानसिक रूप से सोचना इतना काफी नहीं, लेकिन हम चुनते हैं कि प्रभु इस प्रकार मैं जीऊंगा। But what challenged me is this verse that says in verse 12, in the translation that I have in the margin, it says, He poured out his soul to death in the middle of that verse, Isaiah 53, verse 12. और यहाँ पर 53 यशायाह जो है उसका 12 वचन जो है, जो ट्रांसलेशन में पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा है कि उसने अपना प्राण जो है पूरी तरह से मृत्यु के लिए सौंप दिया। So, in the text itself in English, it says he poured out himself to death, but in the margin, it says he poured out his soul to death. और यहाँ पे हिंदी में बड़े साफ लिखा है कि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। Yeah. And so to understand that, it is the fact that I lean on my mind, I'm taken up, emotionally with my own emotions, and I choose my own will. These are the things that stop me from having that perfect unity with God. ये जो जब मैं चुनाव करता हूं कि मेरे मन के अनुसार चलना, मेरे भावनाओं के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार चलना, तो ये मुझे रोके रखता है परमेश्वर के साथ एक सिद्ध एकता में बने रहने से। And we see that Jesus poured out his soul unto death. और हम देखते कि यीशु मसीह ने अपने प्राण को मृत्यु के लिए उंडेल दिया। And no, I want to understand that he did it so that he could be perfectly joined with me forever. और ये यीशु मसीह ने इसलिए किया ताकि उस सिद्ध रीति से सर्वदा के लिए वो हमेशा मेरे साथ जुड़ सके। When we look at Jesus and we think about Jesus as portrayed in the Bible, और yeah, जब हम यीशु मसीह को देखते हैं जिस प्रकार से वो बाइबल के अंदर प्रदर्शित किया गया है, God in his wisdom and love has portrayed Jesus in such a way that we can't see any soul power, only God's power. और हम देखते कि परमेश्वर ने अपने बुद्धि और अपने प्रेम में इस प्रकार परमेश्वर को प्रस्तुत किया है जहां पर हम प्राण की कोई शक्ति नहीं देख पाते हैं, केवल परमेश्वर की। We don't know whether Jesus was a good student or a bad student in और हम school. नहीं, यीशु मसीह एक स्कूल के दौरान एक अच्छा विद्यार्थी था या एक कमजोर सा विद्यार्थी था, हम नहीं जानते। We don't know whether Jesus was good at sports or bad at sports. और हम नहीं जानते कि यीशु मसीह खेलकूद के अंदर अच्छा था या कमजोर था, या We don't know whether he was, an exceptionally skilled carpenter. और हम ये भी नहीं जानते कि यीशु मसीह बहुत ही उत्कृष्ट एक क्षमता, कुशलता रखने वाला एक बढ़ई था। See, we know that he did his best. हम ये यीशु Yeah, मसीह ने अपना सर्वोत्तम किया, but we don't know how skilled he was. लेकिन हम ये नहीं जानते कि कितना कुशल उन बातों के अंदर था। We don't know whether Jesus, what Jesus looked like. हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कैसा दिखता था। We know that when he was on the cross, or even otherwise, it gives us a picture of Jesus as not being naturally attractive.
और हम जानते कि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था और आमतौर पे भी जब हम यीशु को देखते, स्वाभाविक रूप से वो इतना आकर्षक नहीं था। In all these things, I see that Jesus just disappeared uh, according to the will of the Father, so that you and I, each of us, can be joined together with Him. We can see uh, Him in each of our trials, in each of our circumstances. और हम देखते कि यीशु मसीह इन सारी बातों से दूर होता ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके और हम हमारे साथ वो जुड़ सके ताकि हम हर परिस्थिति में उसको देख सके। The Bible tells us that He was tempted in every way, just as we are. और बाइबल हमें ये भी बताता है कि वो यीशु मसीह हमारे समान सारी बातों में परखा गया। I was just thinking, like, recently I suddenly felt very ill just a couple of days ago. और कुछ दिन पहले हाल ही में मैं बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गया था। And yeah, it says in Isaiah 53 itself, is one of the things, unique things that is preached in our church, is that Jesus was also acquainted with sickness. और यहाँ पर बहुत ही अद्भुत रीति से इसी अध्याय 53 अध्याय में, जैसे हम कलीसिया में बहुत ही अद्भुत रीति से सीखते कि यीशु मसीह की बीमारी के साथ जान पहचान थी। Yeah, because in every way, Jesus is not separate from me. I don't have to feel that I'm going through something that Jesus has not gone through. और किसी भी रीत में यीशु मसीह मुझसे अलग नहीं था। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि हम ऐसा कुछ जा रहे हैं जो यीशु मसीह नहीं गुजरा है। Yeah, I was thinking, okay, Jesus was a man, he couldn't give birth to children, but he went through enormous pain and suffering. और हम सोचते कि अरे यीशु मसीह तो केवल मनुष्य था, बच्चे नहीं थे, लेकिन बहुत ही अतिशय उस पीड़ा में से होकर वो गुजरा। He was the oldest son, and he had at least 6 brothers and sisters. और वो सबसे बड़ा जो बेटा था और कम से कम 6 से 7 भाई बहन उसके थे। And we don't know when his father passed away. हम नहीं जानते कि कब उसके पिता की मृत्यु हुई। His earthly father, that is Joseph, passed away at some time. और उनके जो धरती के जो पिता थे, यूसुफ जो थे, वो उनका मृत्यु हो गई थी उनकी। So certainly Jesus, I mean, I imagine, I'm sure he was also involved, in bringing up the children, helping, washing, he understands what it feels like. और यीशु मसीह, मैं मानता हूं कि उसी दौरान वो भी सारी बातों के अंदर उन भाइयों को बड़ा करना, उन सारी चीजों को करना, उसमें वो रहा होगा। What it feels like to look after multiple small children at the same time. और कैसे एक छोटे छोटे जो बच्चे जो होते हैं उनको कैसे उनकी देखभाल करनी होती है। Yeah, Jesus has done things in such a way that for each of us in every situation of life, there is nothing that separates my soul from my Savior. और यीशु मसीह ने हमारे लिए ऐसा सब कुछ कर दिया है जिससे कि अब मेरा प्राण मेरे उद्धारकर्ता से कोई अलग नहीं कर सकता। There is a 3-year-old footprint. There is a 6-year-old footprint. There is a 20-year-old footprint. See, even if I cross the age that Jesus has walked, Jesus lived on earth, he's still gone through the experience, and I can see his footprints in front of me. और हम देख सकते हैं हमारे जीवन के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के बच्चों को, जब 3 साल का बच्चे, 6 साल का, 10 साल का, यहाँ तक कि वो हमारी उम्र से आगे ना बढ़ा था, लेकिन उन अनुभवों को हमारे जीवन के अंदर पश्चिम के समान हम देख सकते हैं। And I really want to treasure and pursue this experience of learning to pour out my own soul so that I can be united with him. और मैं भी इसी चीज को खजाने के समान अपने मन में संजोए रखना चाहता हूं कि अपने प्राण को पूरी तरह से मृत्यु के समानता में लाऊं और उसके साथ में जुड़ूं। Not my way of thinking, not leaning on my understanding, but learning God's way of thinking. और मेरा सोच विचार नहीं, अपने समझ के आधार नहीं, लेकिन सीखना परमेश्वर की जो इच्छा और मार्ग है उसको सीखना। And what are the things that make me happy or sad? To really say, Lord, I want to be happy or sad with the same things that make you happy or sad. और प्रभु, तू जैसे जिन बातों से खुश रहता है या तू जिन बातों से दुखी होता है, उन बातों से मैं प्रसन्न और दुखी होना चाहता हूं प्रभु। And
I don't want to make my own choices. I want to be led by the Holy Spirit. और मैं And अपने आप के लिए चुनाव नहीं करना चाहता, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलना चाहता हूँ। Jesus said, "Whoever loses his life for my sake will find it unto life और eternal." यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो अनंत काल के लिए अपने उस प्राण को पाएगा। And Jesus poured out his soul for me. और यीशु मसीह ने अपना प्राण मेरे लिए उंडेल दिया। I was recently encouraged and was reading this picture that we see in Leviticus chapter 14. और हाल ही में लेवी व्यवस्था 14 अध्याय के अंदर एक चित्र जो हम देखते हैं उससे मैं पढ़कर बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित हुआ मैं। And it talks about the cleansing of a leper, or which is a picture of our sinful nature. और यहाँ पे कोढ़ी का शुद्धिकरण के बारे में है जो हमारे पापमय स्वभाव के बारे में दिखाता है। And Leviticus chapter 14, it talks about it. It's such a clear picture that God gave, so many years before Jesus came or before we lived. और यहाँ पर देखते हैं लेवी व्यवस्था 14 अध्याय के अंदर जो कोढ़ का जो रोग है उससे शुद्धिकरण का नियम जो दिया गया, हम देखते हैं यीशु के आने के कई वर्षों पहले ही परमेश्वर ने इन बातों को यहाँ पर हम देखा रखा है। So in Leviticus chapter 14 verse 4, it talks about the priest taking two live clean birds. और चौथे वचन के अंदर उसी लेवी व्यवस्था 14:4 में लिखा है कि याजक जो है वो शुद्ध ठहराने वाले दो शुद्ध और जीवित पक्षी लेता है। And then it talks about cedar wood and a scarlet string and hyssop. और फिर लिखता है आगे देवदार की लकड़ी है और लाल रंग का कपड़ा और जुफा। And yeah, so each of these things has a significance. ये सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी है उनका कुछ ना कुछ महत्व है। The next verse says that that the one of the birds should be slain in an earthenware vessel over running water. और 5 वचन में लिखा है कि और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। And the live bird, he shall take it together with the cedar wood and the scarlet string and the hyssop and dip them in the blood of the bird that was slain over the running water. और फिर आगे लिखा है वचन 6 में, तब वह जीवित पक्षी को देवदार की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जुफा इन सभी को लेकर एक संग उस पक्षी के लहू में जो बहुत बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबा दे। And then he sprinkles the leper 7 times and pronounces him clean and lets the live bird go free over the open field. और कोढ़ से शुद्ध ठहराने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए, तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे। Yeah, we are, all sinners. We have sinned and we also have a sinful nature. हम सभी पापी, हमने पाप किया और हमारे अंदर पाप का एक स्वभाव है। And yeah, this is a deeply rooted thing, and we all are in desperate need of a savior. और हमारे अंदर बहुत ही गहराई से जकड़ी हुई ये बात, ये पाप है और हमें बहुत ही अधिक उस उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। And see, what I saw from this that I had not really seen like this before is, in all things, Jesus wants to be united with us, not separated from us. और इन सारी बातों से जो मैंने देखा, जो पहले मैंने नहीं देखा है, कि यीशु मसीह सब बातों में, सब बातों के द्वारा हमारे साथ एक होना चाहता है, अलग नहीं। So the picture of running water we can understand, is a picture of the Holy Spirit, the same Holy Spirit that that filled Jesus, that strengthened him throughout his life. He has poured out, and this is the only way we can walk as Jesus walked. और ये बहते जल के बारे में यहाँ पे जो लिखा है वो पवित्र आत्मा का है, जिसके द्वारा यीशु मसीह जीवन जिया और इसी के द्वारा हम अपने आप को उंडेल सकते हैं। Yeah, Jesus told his disciples, "It is better that I go away because I will send the Holy Spirit."
और यीशु कहता है अपने शिष्यों से, ये भला है कि मैं यहाँ से जाऊं और तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा सहायक के रूप में भेजूं। And when we see this picture of the two birds, और we, जब दो yeah, दो पक्षियों के बारे में ये चित्र जो है, जब इसको हम देखते हैं, uh, we can have some sort of mistakes in our understanding, or how we see the gospel. और हो सकता है कि इसको देखकर हमारे जो सुसमाचार को देखने का जो हमारा रवैया है उसमें कुछ गलतियां हो सकती है। See, often when we hear the gospel preached, or even in the songs that we sing, we understand that, okay, Jesus is the bird who died, and I am the bird who lives, and because he died, I can live. और कई बार हम जब वचन के द्वारा वचनों को सुनते हैं या गीत के माध्यम से भी सुसमाचार सुनते हैं, तो हम इस प्रकार से इससे सोचते हैं या प्रदर्शित करते हैं कि वो पक्षी जो मर गया वो यीशु मसीह था, और जो पक्षी जो वहां से उड़ा दिया गया वो मैं हूं, और अब यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा अब मैं जीवित हूं, इस रीति से। And that is true, but that is only part of the truth. और ये सत्य है, लेकिन वो सत्य का एक पहलू ही है। See, we know that, wonderful verse, John 3:16, that says, God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. That is true. और यूहन्ना 3:16 हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया, कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। ये सच बात है। Uh, but what is having eternal life? Having eternal life is knowing Jesus. It means being, intimately united with Jesus. और अनंत जीवन को प्राप्त करना क्या है? वो यीशु मसीह को जानना है, वो पूरी तरह से अनंत रीति से यीशु मसीह के साथ जुड़ जाना है। Um, and and Paul the apostle said that I would know him in the fellowship of his sufferings and in the resurrection life. और पौलुस कहता है कि उसकी जो जो पीड़ा जो है उसके द्वारा और उस पुनरुत्थान के द्वारा मैं उसको और अधिक जान सकूं। Yeah, sometimes, or if we listen to preaching about discipleship and taking up the cross, we can imagine, oh, I have to die, and then I no longer live, as Paul said, I no longer live, and Jesus, will live instead of और me. जब हम शिष्यत्व के बारे में सोचते हैं, अपना क्रूस उठाने के बारे में सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि अब मैं नहीं जीवित रहा पौलुस के समान, बट यीशु मसीह अब मुझ में जीवित रहता है। Yeah, Paul said that it's no longer I who live, but Christ lives in me. और पौलुस इस प्रकार से कहता है, अब मैं जीवित न रहा पर मुझ में मसीह जीवित है। Brothers and sisters, both of these things are true. And we have to see both of them together and the beauty of it. और भाइयों बहनों, ये दोनों ही बात सही है, और इन दोनों बातों की सुंदरता को हमको देखने की आवश्यकता है। Yeah, the bird that was slain is a picture of Jesus, but it's also a picture of me. और वो Uh, जो पक्षी जो है वो मारा गया, वहां पर बलिदान किया गया, वो यीशु मसीह का चित्र है, उसके साथ वो मेरे जीवन का भी चित्र प्रस्तुत करता है। I want to enter into this death to my self life, and the live bird that is set free is a picture of Jesus setting me free, but it's a picture of him and me. There is no separation. और यहाँ पर जब मैं अपने आप के लिए मृत्यु होता हूँ, तो मेरे अंदर से जब जीवन बाहर निकलता है, वो मैं आजाद होता हूँ, उसके साथ साथ मैं और यीशु मसीह हम दोनों साथ एक हो जाते हैं। Yeah, there is nothing separating me and the Savior, and it's only when I go through this death to the self life that I can uh, participate in the fullness of the abundant resurrection life that Jesus has for me. और इसी के द्वारा जब मैं इस मृत्यु के मार्ग से जब गुजरता हूं, तभी मैं उस पुनरुत्थान के संपूर्ण भरपूरी के जीवन तक पहुंच पाता हूं। And that is what it means to be truly free. और इसी का अर्थ होता है कि हम संपूर्ण रीति से आजाद होने का। Yeah, we serve a risen Savior. और He's sitting on the throne and he's interceding for us. और हम एक जीवित उद्धारकर्ता को सेवा करते हैं जो सिंहासन के ऊपर विराजमान है। And each of these things that are immersed in the blood, once again, there's a picture of a unity between me and my Savior.
और यहाँ पे जितनी बातें इस लहू में डुबाई जाती ये मेरे और मेरे उद्धारकर्ता के बीच में की एकता है। Hyssop is a picture of faith. और जुफा जो यहाँ पर है वो एक विश्वास का प्रतीक मानो है। And is it my faith? No, it is the faith that Jesus, is the author of. और ये क्या मेरा विश्वास है? नहीं, वो विश्वास का कर्ता तो यीशु मसीह है। So it is my faith and his faith. There's no separation. It's something that he has done in me. और ये मेरा विश्वास और दोनों उसका विश्वास एक हो जाता है। ये दोनों से एक दूसरे से अलग नहीं, क्योंकि ये उसने वो किया है। And this scarlet string, uh, we can think about Rahab. The famous story about the scarlet rope is the picture is in Rahab's story, Rahab और the हम prostitute. लाल रंग का कपड़ा जो है जो हम पढ़ते हैं, ये राहाब जो वेश्या जो है उसकी जो कहानी के अंदर इस लाल रंग के कपड़े के बारे में हम पढ़ते हैं। And it's a picture of our sinful past, and all the sinful ways that we have lived in the past. और ये चित्र है हमारे अतीत के सारे पापों का, जो पाप में जीवन हमने जिया उसके प्रतीक के समान मानो ये है। Our life history. और हमारे जीवन का पूरा इतिहास। But Jesus became sin. He united in us, with us, and his story became my story became his story. और यीशु मसीह अब मेरे साथ जुड़ चुका, मेरी कहानी उसकी कहानी बन चुकी है, उसकी कहानी मेरी कहानी बन चुकी है। And this cedar wood is a picture of the things that we build, all of our accomplishments, all the so-called good things that we can claim. और ये देवदार की लकड़ी जो है हमारी सारी सिद्धियां जो हमने अब तक कमाया है, जो हम अपने अब तक हमने सारी सिद्धियां हासिल की है, उसके बारे में है। um, Cedar wood is one of those strong things that are used, that people used to build. और देवदार की लकड़ी जो है बहुत ही मजबूत लकड़ा था जिसको लोग बांधकाम में इस्तेमाल करते। Yeah, but we also see in cedar wood a picture of the cross of Jesus Christ. लेकिन हम देखते हैं कि उस देवदार की लकड़ी यीशु मसीह का जो क्रूस जो है उस लकड़ी के अंदर भी उसमें हम देख पाते हैं। And it's very possible that the physical cross of Jesus Christ was also made of cedar wood. और ये संभव है, बहुत ही ज्यादा संभव है कि यीशु मसीह का जो जो क्रूस जो था वो पूरी तरह से भौतिक जो क्रूस था वो देवदार की लकड़ी का ही बनाया गया हो। And we see the true worth of all the things that we consider precious or valuable in this world. They are we understand from the cross of Jesus Christ that they are not worth anything. और जब हम देखते हैं कि इन सारी चीजों को देवदार की लकड़ी के समान जो बहुत ही एक समय पर बहुमूल्य थी, लेकिन अब यीशु के उस क्रूस के द्वारा हम समझ पाते हैं कि अब ये कोई मूल्य नहीं रखता है। There is only one thing of value, that is to be perfectly joined with Jesus Christ in और अभी every circumstance. और अभी एकमात्र चीज जो मायने रखती है, मूल्य रखता है कि हर परिस्थिति के अंदर उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना। Brothers and sisters, yeah, this is the burden and the word on my heart, and the Lord is showing me and leading me along the path where I want to be truly united with Him and learn to be led by the Holy Spirit. और यही वचन मेरे मन में है कि परमेश्वर मेरी अगुवाई करना चाहता है कि एक ऐसा जीवन जीऊं कि उसके उस अगुवाई के अंदर एक साथ जुड़ा हुआ उसके साथ में जीवन जीऊं। Yeah, may the Lord continually lead us and help us in this wonderful way to be united with Him. और प्रभु हमारी निरंतर सहायता और अगुवाई करे ताकि हम निरंतर उसके साथ जुड़े रहे इस अद्भुत जीवन के अंदर। Maybe we can, just quickly pray. Loving Father, Lord, thank you for this word. Thank you for helping us with the connections. Pray that your Holy Spirit will help us to see this picture, Lord, of how precious this unity is between my soul and you, Lord. And we pray that you will bless each one here. We pray in your precious name, Jesus. Amen.